नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका। आज का दिन राजस्थान और राजस्थान की जनता के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज राजस्थान की नई सरकार यानी कि भजन लाल सरकार अपना पहला फुल बजट राजस्थान की विधानसभा में पेश करने वाली है। बजट से युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, कर्मचारियों को, तमाम जो वर्ग उनको बड़ी उम्मीदें हैं कि भजन लाल सरकार क्या कुछ अपने इस पिटारे में लेकर आने वाली है। क्या भजन लाल सरकार जनता की इन उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? इसके साथ इस बार के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, और जो लेखानुदान के वक्त जो घोषणाएं भजन लाल सरकार ने की थी, क्या वो धरातल पर पूरी हो पाई है? क्या उनका फल आम जनता को मिल पाया है? तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस से जो प्रवक्ता है वो जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारिक जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस से हमारे साथ सद्दाम हुसैन जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है जी। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आज भजन लाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट सदन में पेश करने वाली है, क्या कुछ खास रहने वाला है? राजस्थान की जनता को आज में माननीय भजन लाल जी की सरकार द्वारा पेश बजट होने जा रहा है, उसके हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं समझता हूँ ये बजट राजस्थान की उम्मीदों को पंख लगाने वाला बजट होगा। ये राजस्थान के विकास की यात्रा को और गति देने वाला बजट होगा। ये राजस्थान के युवाओं को समग्र बजट होगा। ये राजस्थान की महिलाओं को समग्र बजट होगा। ये राजस्थान के किसानों को समग्र बजट होगा। मेरा मानना है कि सम स्पर्श बजट राजस्थान का होगा, जिसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार की घोषणा इसमें होगी। किसानों को किसान निधि के माध्यम से अन्य माध्यम किसानों की फसल का लाभ पूरा मिल सके, इस बात की घोषणा बजट में होगी। राजस्थान का संपूर्ण विकास हो सके, इसलिए सड़क मार्ग बन सके, अच्छी सड़कें राजस्थान बन सके, राजस्थान सड़कों का कायाकल्प हो सके, इसका बजट में बात होगी। राजस्थान के राजस्थान में रहने वाले सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो सके, इस बात को लेकर गांव ढाणी ढाणी के अंदर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोले जाने की बात भी इसमें होगी। और बजट के अंदर पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय बने भामाशाह कार्ड, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय बने चिरंजीवी योजना, राजस्थान की जनता को एक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने का काम भी होगा। राजस्थान के अंदर कोई भूखा नहीं सोए, इस बात का प्रयास भजन लाल सरकार के अंदर होगा। और मेरा मानना है कि राजस्थान के स्वास्थ्य और शिक्षा की सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो शिक्षा के मामले में आमूल परिवर्तन करने का काम करे, जो माननीय पूर्ववर्ती सरकार, माननीय गहलोत जी सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल खोलने का काम किया था, उस क्रम में भारतीय जनता पार्टी से बढ़ाने का काम करेगी, जहाँ शिक्षक नहीं और स्पर्श बजट होगा। राजस्थान की शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, युवा, महिला, किसानों का सब बजट होगा जी। चलिए सद्दाम जी, आपका रुख करना चाहूंगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि महिलाओं पर, युवाओं पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उद्योग पर, रोजगार पर, ये जो तमाम मुद्दे हैं उन पर खासा फोकस इस बजट में किया जाना है। आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में युवा और महिलाओं के मुद्दे पर ही भाजपा सरकार राजस्थान में आने में सफल हुई है। आपको लगता है कि ये जो तमाम मुद्दे इन्होंने गिराए हैं और जो आज बजट पेश होने वाला है, उसमें जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी बीजेपी? मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने जो संकल्प पत्र में आमजन से, प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे, उन वादों पर खरा उतर पाएगी। आज भजन लाल जी और दिया कुमारी जी जो बजट पेश करने जा रहे हैं, बजट के अंदर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं प्रदेश की जनता से, लेकिन मुझे लगता है इनको खुद को विश्वास नहीं है कि हम जो बजट पेश करने जा रहे हैं, क्या हम इनको लागू कर पाएंगे क्या। अभी आप बता रहे थे कि युवाओं के मुद्दों को लेकर और रोजगार के मुद्दों को लेकर, महिलाओं के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार में आई है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में सर्वप्रथम युवाओं को बेरोजगार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 5000 जो राजीव गांधी युवा प्रेरक थे, उनको तत्काल प्रभाव से सरकार बनने के बाद में पद मुक्त कर दिया गया, उनको बेरोजगार कर दिया गया। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर 50,000 महात्मा गांधी युवा मित्र लगाने की बात कही गई थी। इस सरकार ने आते ही उन 50,000 महात्मा गांधी युवा मित्र की जो भर्ती थी उसको निरस्त कर दिया। जो कांग्रेस के भाजपा के पूर्व कार्यकाल के अंदर बेरोजगारी भत्ता 500 रुपए मिलता था, कांग्रेस ने इसको बढ़ाकर 3500 रुपए तक किया। और कांग्रेस के कार्यकाल में सभी लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था,
500,000 रुपए की राशि है उसकी आवश्यकता है, ताकि जो बेरोजगार भत्ते से लाभार्थी है उनको किस्तों का उनको किस्त दी जा सके। लेकिन अभी तक बेरोजगारी भत्ता है वो भी बंद पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी रोजगार की बात कर रही है, लेकिन सरकार बनने के उपरांत अभी तक कोई भी भर्ती का आयोजन नहीं किया गया है। अभी तो प्रथम श्रेणी 72,000 शिक्षक भर्तियों का भर्ती ऐलान किया है सद्दाम जी। अभी तो 72,000 नई भर्तियों का ऐलान किया है, ऐलान किया लेकिन है। हाँ ऐलान किया है, लेकिन अभी तक आरपीसी के द्वारा कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही है, वादे कर रही है, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो प्रदेश की जनता के लिए जो कांग्रेस की ओर से जो विकास कार्य करवाए गए थे, या कांग्रेस के कार्यकाल में जिन विकास कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के उपरांत में समीक्षा के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने उन विकास कार्यों को रोकने का काम किया है। ये पर्ची की सरकार है, दिल्ली से पर्ची आती है तो काम करते हैं, अन्यथा समीक्षा के नाम पर कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी नीतियां है, विकास कार्य है, उनको रोकने का काम करते हैं। क्या तो कहिएगा मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मीकांत जी, आज बड़े तो आरोप सद्दाम जी लगा रहे हैं। 72,000 नई भर्तियों का ऐलान किया मगर अभी तक किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इसके साथ ही पर्ची वाली सरकार वाला वाकया फिर से दोहरा रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, मैं क्या कहूँ, जिन लोगों को सरकार खर्ची के माध्यम चला करती थी, दिल्ली में जब खर्ची बेचते थे तो खर्ची सरकार चलती थी, वरना मुख्यमंत्री को रोज कह दिया था आज बदल रहे, कल सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये कह दिया जाता था उस खर्ची की सरकार में। ये पर्ची की सरकार नहीं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सरकार है और जनता की सरकार है। ये वही सरकार है जिसने 15 तारीख को शपथ ली और स्वर्ण करने वाले लोगों को जेल के पीछे बंद करने का काम किया। ये बजरंग की सरकार है। ये वह सरकार है जिसने ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर बड़े बड़े कांग्रेस वादे कर रही थी, जिसका महापाप कांग्रेस के कमलनाथ जी और अशोक गहलोत जी ने किया था, उस पाप को धोने का काम किसी ने किया है तो राजस्थान की जनता के भागीरथी मुख्यमंत्री बजरंग सरकार ने किया है, जिसे ईआरसीपी के को समझौता कर राजस्थान को पानी पिलाने का, यमुना समझौते के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान को पानी देने का संकल्प यदि किसी ने किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला सिलेंडर के 450 में सिलेंडर देने का काम किया है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पेट्रोल डीजल का काम किया तो राजस्थान के बजट ने किया है। जी मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, बजट 2024 की ये सब हमने काम इसी पिछले दौर में किए हैं जिन 72,000 भर्तियों की मांग है। आप गहलोत जी बात भी कर लेता हूँ, उस खर्ची की सरकार बात करता हूँ, उस खर्ची की सरकार में मानिए गहलोत, लक्ष्मीकांत जी, गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि बजट को लेकर के जो बैठ के है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं, जो मंत्री उनके साथ जो चर्चा है वो भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं, जबकि वित्त मंत्री के तौर पर जिन्हें सदन में बजट पढ़ना है, पेश करना है, वो ज्यादातर बैठकों में शामिल नहीं हुई। उनका आरोप है कि बजट पढ़ेगा कोई और उसे बना कोई और रहा है, ऐसे में काम कैसे होगा? मैं माननीय डोटासरा के बारे में क्या बात करूं, जिन्हें स्टेज पर नाचने से गुमछा लेकर नाचे फुर्सत नहीं मिलती, उस व्यक्ति के बारे में बात करने की मैं कोशिश भी नहीं करता। जिनका मानसिक दिवालिया पर निकल चुका हो, उस व्यक्ति के बारे में क्या बात करूंगा। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री यदि बैठक लेते हैं तो परेशानी खड़ी होती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि राजस्थान के अंदर चाहे बजट हो या अन्य कोई नीतिगत फैसले हो, सब है। डोटासरा जी कहने के मुख्यमंत्री बनने की कुलराट डोटासरा में जल्दी मची हुई है। डोटासरा जी 5 साल बहुत दूर है, कांग्रेस संघर्ष करिए, सचिन जी को पछाड़िए, गहलोत जी से आगे बढ़िए, तब मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनेंगे। ये वक्तव्य देने से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बन जाया करता। डोटासरा जी केवल कांग्रेस के बयानवीर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बारे में क्या कहूँ मैं राजस्थान की विकास यात्रा बढ़ाएगी। सद्दाम जी, आपका रुख करना चाहूंगी, कहा जा रहा है कि इस बजट में न्यू ट्रांसफर पॉलिसी पर एक मिनट इक्षिका प्लीज लिसन में मुझे जाना है आपकी डिबेट को छोड़कर, क्योंकि आपने 2 बजे टाइम दिया था, डिबेट शुरू की, मुझे दूसरी डिबेट पे जाना है, मेरी बात सुन ले, उसके बाद अपने करते हैं जी। मैं आपको कुछ समय पीछे ले जाना चाहता हूँ। पीछे क्यों ले जाता हूँ? क्योंकि राजस्थान की बात चल रही है। राजस्थान में 5 वर्षों पूर्व
5.5 वर्ष पूर्व राजस्थान में सरकार बनी थी, जिसे गहलोत सरकार कहा जाता है। जी सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी बदलाव सरकार बनी है। इसकी 100 दिन की कार्य योजना को विकास का तो गति देने वाली रही है। और गहलोत सरकार की 100 दिन की यात्रा में मुख्यमंत्री पद का मुगली संघर्ष, राजस्थान की सड़कों पर जलते गहलोत जी की और सचिन पायलट जी उनके बीच का मुख्य संघर्ष राजस्थान जनता 4.5 वर्ष तक भोगा है। 4.5 वर्षों तक विधायक कुछ सचिन पायलट के नेतृत्व में और कुछ अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान के विभिन्न होटलों में मनोरंजन कर रहे थे और राजस्थान की जनता मुंह बाएं खड़ी थी कि राजस्थान का विकास कब होगा। राजस्थान का युवा देख रहा था कि हमारे साथ खिलवाड़, हमारे भविष्य का खिलवाड़ कब रुकेगा। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी की ताकत नहीं थी कि लेकिन की लक्ष्मीकांत सरकार जी ही कहते हैं, देखिए ना, लेकिन खर्च की सरकार को रोज खर्चा दिल्ली भेजना पड़ता था, तब वे खर्च की सरकार चला करती थी। तो लेकिन गहलोत जी की लक्ष्मीकांत जी सरकार ये पूर्णतः उतार खर्च चढ़ाव की तो हर सरकार सरकार थी। में आते हैं, आप जब अपनी दिल्ली में सरकार खर्चा में देख भेजती थी लीजिए। तब तक बनी हाँ रही, जी, जब तक खर्चा भेजती रही। हाँ लेकिन देखिए ना, उतार जी चढ़ाव तो हर सरकार में आते हैं। अपनी सरकार में देख लीजिए, अभी तक 7 से 8 महीने हुए सरकार बने और एक मंत्री ने तो इस्तीफा भी सौंप दिया है अपने मंत्री पद से। यदि कोई व्यक्ति रोक रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बच्चे न जाई। राजस्थान की हार के अंदर जो उनके क्षेत्र था, उसकी हार का उस व्यक्ति ने अगर अनुभव लिया है, जिम्मा लिया और जिम्मा लेकर उसे इस्तीफा दिया है, तो साधुवाद की बात है। डोडासा जी की तरह नहीं है कि राजस्थान में सीटें आ जाएगी, मैं नाचूंगा डांस करूंगा। चलिए लक्ष्मीकांत जी, इस मामले पर बाद में बात करेंगे, पहले राजस्थान बजट पर बात कर लेते हैं। जी जी, सद्दाम जी आपका रुख करना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि बजट 2024 में जो सबसे मुख्य बात है, जिस पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, वो है न्यू ट्रांसफर पॉलिसी, नई तबादला नीति। कहा जा रहा है कि केंद्र की तर्ज पर न्यू ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। बैन लगाने और फिर से उनको रीओपन करने की जो कवायद है उसे पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पूरा जो सरकारी तंत्र है वो डिस्टर्ब होता है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शीघ्र ही तबादला नीति बना पाएगी। और जिस तरीके से अभी लक्ष्मीकांत जी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे काम किए, मैं इनको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर जो गैस सिलेंडर 1100 और 1200 रुपए में मिलता था, कांग्रेस ने महंगाई राहत कैंप के माध्यम से 500 रुपए में प्रदेश की जनता को देने को काम किया है। और अभी वर्तमान के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 7-8 क्या मैं आपको कार्यकाल डिबेट में छोड़ सकता हूँ? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के माध्यम से 125 दिन का रोजगार देने का काम किया था। ये कांग्रेस सरकार थी जिसने फूड पैकेट देने का काम किया था। ये कांग्रेस सरकार थी जिसने लाखों की संख्या में प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान किया था। और भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद में उन युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने में अंतर है। ये बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन ये खुद निर्णय लेने में असक्षम है। ये दिल्ली जाते हैं, वहां से अनुमति लेते हैं और जो उनको पर्ची मिलती है उसके उपरांत ये काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो बजट के अंदर ये घोषणा करने जा रहे हैं, इससे पूर्व कांग्रेस के जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी ने रोक रखे हैं सरकार बनने के बाद में, अगर उन कार्य को ये प्रगति दे पाए तो। जी चलिए सद्दाम जी, लक्ष्मीकांत जी आपका रुख करना चाहूंगी और इसके साथ ही क्लोजिंग नोट भी करना चाहूंगी। आप देखिए कि राजस्थान में भजनलाल सरकार अपना पूर्ण बजट तो पेश करने जा रही है, मगर अभी तक तो केंद्र का बजट आया ही नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि केंद्र से राजस्थान को कितना क्या कुछ पैसा मिलने वाला है। उसके बिना ही बजट की जो रूपरेखा तैयार कर ली गई है उस पर भी हंगामा हो रहा है। क्या कहिएगा? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। जी सद्दाम जी, लक्ष्मीकांत जी कुछ कह रहे हैं, पहले इनका सुन लेते हैं फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी लक्ष्मीकांत जी, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने का संकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री बजलाल सरकार ने दिया है। बजलाल जी सरकार का सोच है कि हमें केंद्र पर तो निर्भरता हमारे नहीं रहे, केंद्र से हमें बजट मिले आवंटित तो बात ठीक है, लेकिन राजस्थान आत्मनिर्भर राजस्थान बने, राजस्थान का निवेश का जो माध्यम में बढ़े, राजस्थान में हम उद्योगपतियों का निवेश राजस्थान बढ़ा सके, इस दिशा में बजलाल सरकार काम कर रही है। माननीय बजलाल सरकार का सोच है कि राजस्थान के हर हाथ को काम और हर खेत को पानी मिले, ये संकल्प है। राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में लेकिन लक्ष्मीकांत जी, केंद्र का बजट अभी तक आया राजस्थान नहीं है। सौर ऊर्जा के माध्यम से
जी लक्ष्मीकांत जी, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। केंद्र केंद्र से का अभी बजट तक ऑलरेडी बजट बजट होता है आया नहीं है, जिसमें हमें ये नहीं पता कि राजस्थान को कितना पैसा मिल रहा है, क्या मिलने वाला है, और उससे पहले राजस्थान का बजट रखा जा रहा है, किस आधार पर? देखिए, केंद्र की सरकार ने तो पूर्व में राजस्थान के साथ अन्याय किया है, अब राजस्थान से अन्याय करेगी। गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी राजस्थान को संपूर्ण बजट के माध्यम से सहभागिता मिली केंद्र से, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हमारा मानना है कि पहले के बजट से ज्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते राजस्थान को बजट का समारोह जो लक्ष्य है वह हमें ज्यादा मिलेगा। इस गति से उसी दिशा को दशा को देखते हुए राजस्थान बजट तय किया है। मेरा मानना है कि राजस्थान में केंद्र सरकार ने अनुमान के आधार पर बजट समायोजित करने का काम माननीय डी कुमार जी ने किया। मेरा जी सिद्ध चलिए तौर पर मानना सद्दाम है जी। कि आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं, और राजस्थान का सबसे पहला काम सौर ऊर्जा के माध्यम से राजस्थान के हर घर पर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। दो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लिया है। इस जी दिशा में काम भी करें अपना राजस्थान भारतीय जनता पार्टी सरकार को जी शुरू जी करने का काम सद्दाम राजस्थान जी, आपका मुख्यमंत्री किया क्लोजिंग है। नोट लेना चाहूंगी। राजस्थान बजट 2024 1 घंटे बाद सदन में पेश होने जा रहा है, क्लोजिंग नोट लूंगी, कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें। जी मैं बताना चाहूंगा लक्ष्मीकांत जी पारिक साहब की कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर प्रदेश के अंदर 2500 महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्र खोलने की घोषणा की थी, जिसके लिए कांग्रेस सरकार ने 10 करोड़ का बजट भी आवंटित किया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में उस बजट को वापस ले लिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रदेश के अंदर पेट्रोल और डीजल के अंदर जो वेट की दर है वो प्रदेश में सर्वाधिक है। आज एक मिनट, आपके समय कितनी थी? आपके समय कितनी थी सद्दाम जी? आपके समय कितनी थी? पेट्रोल डीजल पर वेट घटाने का काम किसी ने किया है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा ने किया है। अशोक गहलोत 25 पैसे का वेट कम नहीं किया। राजस्थान में अपराध क्या बात करते हैं? अपराध का ग्राफ आपकी सरकार के कार्यकाल में 50% कम हुआ है, ये आंकड़े बताते हैं। इसी तौर पर ये बात नहीं करें, आपको शोभायमान नहीं लगता। आप सद्दाम हुसैन साहब, आप एक संजीदा व्यक्ति हैं, अपनी गलती को स्वीकार करें। हाँ, आपके शासनकाल के अंदर राजस्थान के अंदर तुष्टिकरण राजनीति चल रही थी, बात स्वीकार करें। राजस्थान के अंदर कांग्रेस प्रति इस बात को स्वीकार करें। राजस्थान के युवक के साथ पेपर लीक के मध्य खिलवाड़ होता, स्वीकार करें। स्वीकार्यता, गलती को स्वीकार करने आदमी नीचा नहीं होता, अपनी गलती को स्वीकार करने आदमी महान होता है। इसलिए मेरा आपसे मानना है कि आप जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं, अभी के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नीट का पेपर आउट हुआ है, देश के 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय कर देगा, जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट को छोड़िए, आपने ऐसा गठन नहीं किया 5 वर्षों में। एक ऐसा गठन आपने किया होता, एक गिरफ्तारी आपने की होती तो राजस्थान का युवा आजाद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है 8 तारीख को सुनवाई के अंदर के पेपर लीक की घटना हुई है। निर्णय आने दीजिए, निर्णय का इंतजार कीजिए। आपने राजस्थान में क्या किया? एक गिरफ्तारी आपके शासनकाल में राजस्थान नहीं था, लेकिन आपने अपने राजस्थान में एक गिरफ्तारी किया नेट का आपने आयोजन करवाया था, राजस्थान में एक पेपर भी लीक हुआ है। नेशनल तो बताएं एजेंसी जितने भी पेपरों का आयोजन किया जाता है वो सारे पेपर आउट हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, अपने दहेजों को पेपर वितरित किए जा रहे हैं। दोनों से क्लोजिंग नोट चाहूंगी। राजस्थान बजट 2024 के आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? आप दोनों प्लीज अपना अपना क्लोजिंग नोट दे दीजिए। जी लक्ष्मीकांत जी। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री बजरंग जी की सरकार के नेतृत्व में माननीय डी कुमार जी द्वारा आज प्रस्तुत बजट राजस्थान के सर्वांगीण विकास का बजट होगा। मैंने पूर्व में भी कहा है कि राजस्थान की युवाओं की आकांक्षा का बजट होगा, राजस्थान की महिलाओं के सशक्तिकरण का बजट होगा, राजस्थान के किसानों के लिए आय बढ़ाने वाला बजट होगा, राजस्थान के हर खेत को पानी मिले इस बात का बजट होगा, राजस्थान के हर गांव को बिजली मिल पाए इस बात का बजट होगा, राजस्थान की जनता खुशहाल राजस्थान की ओर चले इस बात का बजट होगा। जी सद्दाम बजट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी। जी सद्दाम जी। जी भारतीय जनता पार्टी की जो नेताएं बड़े बड़े दावे कर रहे हैं चुनाव बजट के संबंध में, मैं समझता हूं कि ये बजट कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो बजट पेश किया गया था, जिसको फॉलो करते हुए कर्नाटक के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बनी है, कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाएं, फ्लेक्सिबल योजनाओं को फॉलो करते हुए
देश के अन्य स्टेट है उसको फॉलो करते हुए वहां पर उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ उसकी तुलना में ये जो बजट है ये नगण्य होगा। भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ अपने जो संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं उन वादों को भी इन जी चुनाव घोषणा पत्र में शामिल जी करके जी जी उनको चलिए, लागू आप कर दोनों नहीं कर मेहमानों पाएगी। का इनको खुद हमारे को साथ विश्वास नहीं है जी कि जो हम घोषणाएं करने जा रहे हैं बजट के अंदर क्या हम उनका क्रियान्वयन कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी खुद वसुंधरा जी के पास में जाके उनसे सलाह ले रहे हैं और जो बजट है वो दिया कुमारी जी पेश कर रही है लेकिन मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं। इनमें खुद में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अंदर अंतर्गत है जो प्रदेश की जनता से छुपी भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से ये इस बजट का क्रियान्वयन कर पाएंगे मैं समझता हूँ ये जी असंभव है। जी चलिए, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान बजट 2024 यानी कि बजरलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट आज विधानसभा में पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री दिया कुमारी इस बजट को सदन के पटल पर रखने वाली है। देखने वाली बात ये रहेगी कि वो तमाम मुद्दे जिन मुद्दों के दम पर बजरलाल सरकार ने राजस्थान में अपनी सरकार बनाई है बीजेपी ने, क्या उन मुद्दों पर बीजेपी बजरलाल सरकार खरा उतर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कहने को कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, महिला, युवा, रोजगार, ईआरसीपी योजना, इन तमाम जो मुद्दों पर है खासा फोकस रहेगा। लोक लुभावने वादे होने वाले हैं, लोक लुभावने दावे इस बजट के माध्यम से किए जाने वाले हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या ये बजट राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।